बच्चों, जैसा हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा था कि उसका प्रारंभिक जीवन और उसके क्या क्या समस्याएं रही स्टार्टिंग में और किस तरीके से उसने क्या क्या न्यू चेंजेस वो अपने शासन तंत्र में लाया, ये हम पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बलबन का राजत्व सिद्धांत नेट में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसको प्लीज़ ढंग से पढ़ लीजिएगा। बलबन का राजत्व सिद्धांत ताज की गरिमा को क्या है, ये ताज की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बलबन को राजत्व के नए सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ा। उसका नया सिद्धांत बहुत ही सरल था। उसका विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है और हजरत साहब के बाद सुल्तान का पद ही सर्वोपरि है। इस सिद्धांत के पीछे उसका मूल ध्येय एक सर्वप्रभुत्व संपन्न स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करने की अभिलाषा थी। इसलिए उसने सुल्तान में असाधारण ईश्वरीय व्यक्तित्व को आरोपित करके उसे सामान्य जन से भिन्न एवं ओजपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया, ताकि धर्म में विश्वास रखने वाली जनता उसके आदेशों का आंख मूंदकर पालन करती रहे। उसने इस सिद्धांत का सारा मात्र नहीं लिया, अपितु उसके जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने का भी प्रयास किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर उच्चवंशीय लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है, इसलिए उसने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित किया। अपने शासनकाल में उसने केवल उच्चवंशीय लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और अपने आप को सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। उसने अपने चारों तरफ गंभीरता और शिष्टता का वातावरण खड़ा किया। अपने पारिवारिक जीवन में भी उसने ऐसा ही किया। जब भरे दरबार में उसे उसके बड़े लड़के की मृत्यु की सूचना दी गई तो भी वह विचलित नहीं हुआ और राजकार्य को जारी रखा। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह एक कठोर, क्रूर एवं निरंकुश शासक था और किसी भी सत्ता से नहीं डरता था। वह ईश्वर तथा पैगंबर से भय खाता था। वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग था। उसने 4 बातों पर जोर दिया। पहला, सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए। तीसरा, शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। चौथा, सुल्तान को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए। बलबन एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था और उसके मन में धर्माचार्यों के प्रति गहरा सम्मान पृथक करना चाहता था। वह इस बात के पक्ष में नहीं था कि धर्म के नेता लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें। वह धार्मिक मामलों तक ही उनके अधिकारों को सीमित रखना चाहता था। कुल मिलाकर उसके राजत्व सिद्धांत का सार इस प्रकार था कि पहला, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा, सुल्तान के अधिकार असीमित है। तीसरा, ताज को गौरवमय होना चाहिए। चौथा, सुल्तान को हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। पांचवा, जरूरत पड़ने पर रक्त और लौह की नीति भी अपनानी चाहिए। छठा, को प्रोत्साहन देना। सातवां, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। आठवां, काफिरों का उन्मूलन और धर्म का प्रसार। नौवां, राजनीति को धर्म से अलग रखना। 10वां, स्वयं के चरित्र को शुद्ध रखना। 11वां, जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना और 12वां, उच्चवंशीय लोगों को ही प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना। बलबन के राजत्व सिद्धांत के बाद हम बात करते, उसने दूसरी चीज़ की थी केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना। उसने केंद्रीय जो शासन था उसको सुदृढ़ किया। केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने शासन के समस्त अधिकार सीधे अपने अधिकार में ले लिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो सुल्तान अपने कार्यों को दूसरों के जिम्मे कर देता है उसका शासन शीघ्र ही अव्यवस्थित हो जाता है। इस मामले में उसने अपने प्रांत के सूबेदारों पर भी कठोर नियंत्रण रखा और शाही आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती थी। केंद्रीय शासन के विभागों के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु अनुमान किया जाता है कि पहले की भांति वजीर, आरिज़ ममालिक, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत जैसे मंत्री तो रहे ही होंगे, परंतु इनमें से कोई भी नीति निर्माता नहीं था। प्रत्येक को बलबन द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही काम करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है
की अन्य समस्याओं में उलझा रहने के कारण बलबन प्रांतीय शासन व्यवस्था को गतिशील बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से उसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था का निखरा हुआ रूप देखने को नहीं मिलता। उसे अपने शासनकाल में कई बार प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। इस संबंध में उसने प्रांतीय सूबेदारों को कुछ वर्षों की सेवा के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत को स्थानांतरित करने की नीति लागू की, ताकि प्रांतपति स्थानीय सरदारों तथा नागरिकों को से घनिष्ठता बढ़ाकर अपनी शक्ति को अधिक सुदृढ़ नहीं कर पाए। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत का पालन करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी निम्न वंशीय व्यक्ति और किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त न किया जाए। उसकी निगाह में हिंदुओं को तो निम्न पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोगों के बारे में वह स्वयं पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेता था। इन सब के परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन की गरिमा पुनः कायम हो गई और उसकी अवज्ञा करना संकट को न्योता देना था। तीसरा उसने जो महत्वपूर्ण काम किया वो था सेना का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। उसने पुनर्गठन किया किसको? अपनी सेना को। बलबन बहुत ही अनुभवी शासक था। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि दिल्ली सल्तनत की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई है और उसकी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। इल्तुतमिश के समय के अधिकांश सैनिक या तो मर चुके थे अथवा अधिक आयु की वजह से सैनिक सेवा के लिए बेकार हो चुके थे, परंतु मृत सैनिकों के वंशजों तथा व्रत सैनिकों ने सेना के मुंशियों से साठगांठ करके सैनिक सेवा के बदले में दी गई जागीरों पर कब्जा बनाए हुए थे। बलबन इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं कर सकता था, अतः उसने समस्त सैनिक अनुदानों एवं जागीरों की जांच पड़ताल करवाई और स्थिति को ध्यान में रखकर उनका नवीन वर्गीकरण किया और तदनुसार नई व्यवस्था की गई। प्रथम वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया जो वृद्ध तथा निर्बल हो गए थे। उनके गुजारे के लिए वजीफा की व्यवस्था की गई और उनकी जागीरों को खालसा कर दिया गया, अर्थात शाही नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो सैनिक सेवा के योग्य थे। इस वर्ग के सैनिकों का उनकी योग्यता अनुसार वेतन निश्चित कर दिया गया और उनकी जागीरों को भी शाही नियंत्रण में ले लिया गया। तीसरे वर्ग के अंतर्गत मृतक सैनिकों के आश्रितों को रखा गया। उनके गुजारे की व्यवस्था उनके गांवों की आय से कर दी गई और उनकी जागीरों को भी छीन लिया गया। मृत सैनिकों के आश्रितों ने दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के मार्फत सुल्तान से फरियाद की। इस पर सुल्तान ने तीसरे वर्ग के लोगों की जागीरें वापस कर दी। इस संपूर्ण योजना का ध्येय जागीर प्रथा के स्थान पर नकद वेतन पर सैनिक भर्ती करके सेना की शक्ति को सुदृढ़ बनाना था, परंतु चाहते हुए भी बलबन जागीर प्रथा को पूरी तरह से पाया। सेना को शक्तिशाली बनाने की दिशा में दूसरा कदम आरिज़ मुमालिक दीवानी आरिज़ के पद की प्रतिष्ठा बढ़ा था। बलबन ने उसे अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया। उसने इस पद पर इमादुल मुल्क जैसे योग्य एवं निष्ठावान सरदार को नियुक्त किया। इमादुल मुल्क ने कठोर परिश्रम से सेना को अनुशासित एवं शक्तिशाली बना दिया। बलबन के आदेशानुसार अब सभी सैनिकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाने लगा। सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई। सुल्तान स्वयं प्रशिक्षण का निरीक्षण किया करता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि घोड़ों को दागने की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू की थी। सल्तनत की सुरक्षा में दुर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु बलबन के पूर्व किसी भी शासक ने उनकी व्यवस्था को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया। बलबन ने एक तरफ तो पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और दूसरी तरफ अनेक नए दुर्गों का निर्माण करवाया। यह नए दुर्ग उन मार्गों पर बनवाए गए थे जिधर से मंगोल आया करते थे। ऐसे दुर्गों में कंपिल, पटियाली और भोजपुर मुख्य थे। दुर्गों की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त सेना नायकों के अंतर्गत चुने हुए सैनिक नियुक्त किए गए और तीर घेराबंदी का सामना करने की दृष्टि से दुर्गों में पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री रखी गई। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। चौथा उसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो था न्याय व्यवस्था में सुधार। सुल्तान पद की गरिमा को स्थापित करने के लिए बलबन ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान का आश्रय लिया। उसकी न्यायप्रियता के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक, जो कि सल्तनत का प्रमुख अमीर था, ने अनेक कष्ट देते हुए अपने एक नौकर को मरवा दिया।
जब नौकर की विधवा ने बलबन से फरियाद की और जांच पड़ताल के बाद बकबक को अपराधी पाया गया तो बलबन ने आदेश दिया कि मलिक बकबक को विधवा के सामने कोड़ों से पीट पीट कर मार दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने उन गुप्तचरों को भी प्राणदंड की सजा दी जिनके जिम्मे इस घटना की सूचना सुल्तान तक पहुंचाना था। इसी प्रकार जब बलबन के कृपापात्र अवध के सूबेदार हैबत खान ने नशे में अपने एक आदमी को मार डाला और ज्यों ही सुल्तान को इसकी सूचना मिली, उसने हैबत खान के 500 कोड़े लगाने के बाद मृतक विधवा को सौंप देने का आदेश दिया। कोड़ों की मार खाने के बाद हैबत खान ने विधवा को 20,000 टंका देकर अपने प्राण बचाए। युद्ध में लापरवाही करने वाले सेना नायकों को भी वह सख्त सजा देता था। बंगाल के विद्रोही सूबेदार तुगरेल से पराजित होकर भाग आने वाले अवध के सूबेदार अमीर खान को उसने फांसी की सजा दी थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि न्याय की ओट में बलबन ने प्रमुख अमीरों को अपनी स्वेच्छाचारिता के मार्ग से हटाने का प्रयास किया था। जो लोग इस चक्कर में नहीं फंस पाए उन्हें दूसरे तरीकों से समाप्त कर दिया गया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुल्तान न्याय का स्रोत समझा जाता था और वह संपूर्ण न्याय व्यवस्था की देखभाल ही नहीं करता था, अपितु व्यक्तिगत रूप से अभियोगों की सुनवाई भी करता था। धार्मिक विवादों में सद्र तथा मुफ्ती की सहायता ली जाती थी, परंतु उसकी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था केवल मुस्लिम जनता तक ही सीमित रही। हिंदू जनता को न्याय नहीं मिल पाया। रेस्ट जो भी और भी चेंजेस जो वो लाया हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।